फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि सेकेंड पार्ट में हम लोग एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस द नंबर ऑफ एग्जांपल्स विद परमुटेशन कॉम्बिनेशन। फ्रेंड्स, इनवॉइस डेट, पेमेंट एग्रीमेंट डेट, ड्यू डेट एज पर 43BH, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, डिडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को लॉ एक बार रिकॉल करवा देता हूं। एज पर लॉ 43BH बताता है आपको, अगर आपका नॉन एग्रीमेंट है विद इन 15 डेज, एग्रीमेंट है विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, आपको पेमेंट करना है। और आपको, आप जिस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करेंगे, अगर आप पेमेंट नहीं करते विद इन दैट टाइम लिमिट, आप जिस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर में आपको रिडक्शन मिलेगा। लेट्स स्टार्ट एग्जांपल वन बाय वन। सपोज इनवॉइस डेट इज 1/1/24, पेमेंट एग्रीमेंट डेज, सोचिए कि कोई एग्रीमेंट नहीं है, नो एग्रीमेंट, तो ड्यू डेट भी कुछ एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ड्यू डेट एज पर एग्रीमेंट, पार्टी के बीच में जो एग्रीमेंट की वजह से क्या ड्यू डेट होता है, एग्रीमेंट नहीं है तो कोई, तो एज पर 43BH आपको 15 डेज के अंदर पेमेंट करना है। 15/1/24 आपने 10 तारीख को या 11 तारीख को पेमेंट कर दिया, 23-24 फाइनेंशियल ईयर में आपको एप्लीकेबल हो जाएगा, रिडक्शन अलाउ हो जाएगा इन इनकम टैक्स। ओके, फर्स्ट एग्जांपल इज क्लियर। सेकेंड, आपका 1/1/24 को इनवॉइस डेट है, बट नो एग्रीमेंट, ये एप्लीकेबल नहीं हुआ आपके लिए, लेकिन आपने पेमेंट किया है। आपका ड्यू डेट क्या हो गया एज पर 15/1/24, लेकिन आपने पेमेंट कब किया है, आफ्टर 15/1/24, सपोज 16 और 20 और 28 जनवरी, आफ्टर दैट, तभी भी आपको 23-24 फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट हो जाएगा, बिकॉज आपने इसमें तो कंप्लाई नहीं किया, बट इस फाइनेंशियल ईयर में 23-24 फाइनेंशियल ईयर में बिफोर 31 मार्च पेमेंट कर दिया, इसलिए आपको डिडक्शन मिल जाएगा 23-24 में। थर्ड एग्जांपल, सपोज थर्ड एग्जांपल में भी 1/1/2024 में इनवॉइस डेट है, नो एग्रीमेंट, नॉट एप्लीकेबल, ये आपका यहाँ पे डेट क्या आएगा 15/1/24। ओके, बट आपने कब पेमेंट किया, 10/4/24, आफ्टर 31 मार्च 24। इन दैट केस आपको डिडक्शन 23-24 में अलाउ नहीं होगा, अलाउ होगा 24-25 में, डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। यहाँ पे हम लोग ये भी नहीं देख सकते कि आपने रिटर्न फाइलिंग के पहले पेमेंट कर दिया है, वो सब नहीं आएगा। डिडक्शन अलाउबल इन द ईयर इन व्हिच यू हैव मेड पेमेंट। लेट्स अनदर एग्जांपल, 21/3/24 इनवॉइस डेट, नो एग्रीमेंट, नॉट एप्लीकेबल, कब आएगा, 15 डेज फ्रॉम काउंट कीजिए यहाँ से आप लोग, 15 डेज कब आता है, आई गेस 4/4/24, ठीक है, 4/4/24, बट आपने पेमेंट कर दिया 30/3/24 में, आपको कब एप्लीकेबल होगा रिडक्शन, 23-24 में, बिकॉज इस फाइनेंशियल ईयर में आपने पेमेंट कर दिया। नाउ कम टू सेम एग्जांपल, 24 नॉट एग्रीमेंट, नॉट एप्लीकेबल, 15 डेज कब हो रहा है, 4/4/24 को, लेकिन आपने पेमेंट कब किया, एक्चुअल पेमेंट सोचिए 2/4/24, हालांकि इनवॉइस डेट ये है, 15 डेज आपका ये आ रहा है 4/4/24, आपने पेमेंट किया 2/4/24, आपको कब एप्लीकेबल होगा, 23-24 में एप्लीकेबल होगा। क्यों, आपने 15 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया। ये क्लियर हुआ आप लोगों को, आई होप क्लियर हुआ, 15 डेज के अंदर पेमेंट हुआ है 23-24 में। अनदर एग्जांपल, 21/3/24 इनवॉइस डेट, नो एग्रीमेंट, नॉट एप्लीकेबल, ड्यू डेट इज 15 डेज इज 4/4/24, पेमेंट कब हुआ है, 8/4/24, कब ये होगा, 24-25 को, फाइनेंशियल ईयर में ये अलाउ। क्लियर, ये 6 एग्जांपल्स अभी तक मैंने लिए हैं, कंटिन्यू करते हैं। 1/1/24 एग्रीमेंट है आपका पार्टी के साथ, सप्लायर और कस्टमर का 30 डेज का, बट मानेंगे कितना, 45 डेज एज पर लॉ। यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे एज पर एग्रीमेंट, यहाँ पे क्या है अपना हेडिंग, ड्यू डेट एज पर एग्रीमेंट। ओके, एग्रीमेंट डेट के हिसाब से मेरा कितना हो रहा है,
30 1 24, बट कब तक एप्लीकेबल होगा? 45 डेज, ठीक है, 45 डेज तक हम कर सकते हैं, बट एग्रीमेंट डेट मेरा क्या है? 30 तारीख तक है। अगर आपके पार्टी के साथ एग्रीमेंट है, सोचिए ये एग्रीमेंट अगर आपका चलिए उसमें एग्जांपल में आते हैं बाद में, ओके। पहले आता है 45 डेज, आपने पेमेंट किया, मीन्स ये हो गया 15 2 आई गेस 14 14 टू 24, ठीक है, बट आपने पेमेंट कर दिया बिफोर दैट डेट, बिफोर 14 टू, मीन्स आपने 25 1 24 को पेमेंट कर दिया, 23 24 में हो जाएगा, डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। सपोज इनवॉइस डेट इज 1 1 24, एग्रीमेंट है 30 डेज का, ड्यू डेट एज पर एग्रीमेंट ये रहेगा, 45 डेज आपका आ रहा है 14 2 24 को, लेकिन आफ्टर 14 पेमेंट हुआ है, कब हुआ है? 20 मार्च 24 को, तो भी 23 24 में अलाउ हो जाएगा डिडक्शन। नाउ कम टू अनदर एग्जांपल, इनवॉइस डेट इज 20 मार्च 24, एग्रीमेंट है 30 डेज का, 30 डेज का एग्रीमेंट कब खत्म हो रहा है? 17/18/4/24 को, 45 डेज हम लोगों को देखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट है। नाउ ये पेमेंट, ये ड्यू डेट 3/5/24 आ रहा है। पेमेंट हुआ था मेरा कब? सोचिए कि 20/4/24 को, तो भी 23 24 में अलाउ हो जाएगा, 45 डेज के अंदर हो रहा है। सोचिए कि 20 तारीख को है 24, एग्रीमेंट है 18/4/24, ठीक है, यहाँ पे ड्यू डेट आ रहा है 3/5/24, लेकिन पेमेंट कब हुआ है? सोचिए आफ्टर दैट डेट 5/5/24, इन दैट 24 25 में अलाउ होगा। सपोज कस्टमर बी जिसका टर्नओवर 2 CR से बिलो है, प्रेजेंटेड टैक्सेशन स्कीम, सोचिए ये 1/20/3/24 को एक माल खरीदता है, एग्रीमेंट नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल डेट, नो एग्रीमेंट, बट नॉट एग्रीमेंट मतलब 15 डेज, सोचिए कि 20/3 से 15 डेज 11 12 3/4/24, बट वो पेमेंट कर रहा है 5/4/24। आप लोग बताइए 23 24 पे होगा कि 24 25 में होगा? फटाफट सोचिए, विथ रीजन सोचिएगा। मेरा पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो मैंने अच्छे से बताया है, आप लोगों ने सोच लिया होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए फटाफट। ये होगा 23 24 में, 24 25 में नहीं जाने का जरूरत पड़ेगा, 23 24 में इसका अलाउंस मिल जाएगा रिडक्शन का। क्यों? पीटीएस स्मॉल ट्रेडर है 44 AD में टैक्स फाइल कर रहा है, उसके ऊपर 43 BH एप्लीकेबल नहीं है। समझे आप लोगों को समझने में आसानी हुई होगी। फ्रेंड्स, दीस आर द नंबर ऑफ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को कराया है, आप लोगों को आसानी होगा समझने में। अगर इसके बाद भी अगर कुछ क्वेरी रह जाता है, नो कि कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी आ सकते हैं, वो नॉर्मल है, मैं सब कुछ तो कवर नहीं कर सकता, कुछ मेरे पास क्वेरीज आएंगे तब मैं उस पर अगर मुझे पता होगा तो बता दूंगा, या फिर मैं रिसर्च करके बताऊंगा, यही कर सकता हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स पे अगर कुछ क्वेरी है तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।